प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में सत्र 2024-25 के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है को देखेंगे। तो देख रहे हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र में निर्देश सामान्य जो दिए होते हैं कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक का हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। प्रश्न पत्र का खागा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, जिसमें देख रहे खंड कामिक कला। इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो देख रहे हैं परीक्षा में जो OMR शीट मिलती है, तो यदि आलेखन का कर रहे हैं तो आलेखन को गोला कर देंगे और प्राविधिक का पाठ कर रहे हैं तो फिर प्राविधिक को गोला कर देंगे। तो देख रहे हैं आलेखन कला के हम देख रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिसमें निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंगों की संख्या हम जानते हैं 3 होती है, लाल, नीला और पीला, ये 3 मुख्य रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में हरा, लाल, नारंगी, पीला में से हरा शीतल रंग है। फिर देख रहे हैं तीसरा प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग गर्म रंग होता है, तो इसका भी देख रहे हैं ऑप्शन ए सही है। इसके बाद चौथा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में रंगों की संख्या 8 होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 5वें प्रश्न में निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? हम जानते हैं लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग हैं, तो द्वितीयक रंग नारंगी होगा, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है छठे में तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग सफेद और काला होता है। देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर सफेद और काला दिया है, तो सफेद और काला यानी विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, देख रहे 7वें प्रश्न में प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हम जानते हैं लाल, नीला, पीला होते हैं, जो कि ऑप्शन बी पर दिए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंग या वाटर कलर, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है 10वें में लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 11वें प्रश्न में दिया है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 12वें प्रश्न में द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंगों की संख्या भी 3 होती है, तो ऑप्शन डी सही है। तो इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे 6 भी मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से द्वितीयक रंग 3 होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 13वें प्रश्न में पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला रंग होता है, ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? देख रहे प्रश्न दिया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो देख रहे बी की संख्या जितनी ज्यादा होगी उससे बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। यहाँ पर देख रहे 2B दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 17वां है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो इसमें H की संख्या जितनी अधिक होगी उस पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो H में देख रहे हैं 2H दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो ब्रश में हम जानेंगे 0 नंबर का ब्रश सबसे पतला होता है, फिर 1, 2, 3 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ब्रश मोटा होता जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 नंबर का ब्रश प्रयोग होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है।
19वां प्रश्न है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्राविधिक कला के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आपको आलेखन अथवा प्राविधिक में से किन्हीं एक पार्ट के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही करना होगा। तो आलेखन की तुलना में प्राविधिक कला के प्रश्न भी काफी आसान होते हैं। तो हम देखते हैं प्राविधिक कला का पहला प्रश्न। देख रहे इसमें भी दिया निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है संपूर्ण कोण होता है तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश के कोण को हम जानते हैं समकोण कहते हैं। तो 90 अंश देख रहे विकल्प ए पर लिखा है तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें देख रहे 90 अंश विकल्प ए पर दिया है तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल योग होता है। तो वर्ग के जानते हैं चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 9 चौको 36 360 अंश होगा जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो हम जानते हैं जिसमें बी की संख्या अधिक होगी उससे बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2B दिया है तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देख रहे चारों भुजाएं बराबर ऑप्शन ए पर दिया है। मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग पर 0 लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है वृत्त का आकार कैसा होता है? तो देख रहे दिए गए विकल्पों में वृत्त का आकार विकल्प ए पर दिया है। विकल्प ए पर दी हुई आकृति ये वृत्त के आकार की होती है। इसके बाद 11वां नंबर में इनमें कौन सा आकार तेरा आयताकार है? तो देख रहे आयताकार ऑप्शन नंबर सी पर दिया है तो ये आकार आयताकार है। इसके बाद 12वां प्रश्न है इनमें कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो देख रहे दिए गए विकल्पों में विकल्प ए पर दी हुई आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न 13वें प्रश्न में देख रहे रेखा किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कह रहा एक अधिक कोण है? अधिक कोण हम जानते हैं 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम अधिक कोण कहलाता है। तो देख रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम। तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है 15वें प्रश्न में कह रहा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देख रहे ए नंबर में इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। बी कह रहा इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। सी कह रहा आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके अनुसार तीनों अंतः कोण भी बराबर होंगे। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋज्य कोण कहते हैं जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है वर्ग किसे कहते हैं? तो देख रहे हैं वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है एक डेसीमीटर में कह कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो देख रहे हैं आप जानते हैं एच की संख्या जितनी अधिक होगी उससे बनी रेखाएं हल्की होंगी। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में 2H सही होगा। 2H पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। आप देख रहे हैं खंड खा में जो कि 30 अंक का होता है इसमें भी देख रहे हैं खंड खा की कह प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है और ये आपका 30 अंक का होगा। तो पहले देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दिया है
प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में देख रहे हैं ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे या फिर आलेखन करेंगे। तो देख रहे हैं आलेखन में दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लेबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें कह रहा किसी भारतीय पुष्प, कलियां एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे या आलेखन, अथवा फिर देख रहे हैं प्राविधिक कला दिया है। इसमें प्राविधिक कला के अंतर्गत देख रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें 5 है, 5 में से कोई 3 करना है और प्रत्येक 10 अंक की रचना होगी और इसको करने में आपको लगभग पूरे अंक मिल जाते हैं। तो अंकों की दृष्टि से प्राविधिक कला आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे का नंबर में दिया है 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। खा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। गा नंबर है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। घा नंबर में किसी चतुर्भुज का, खा, गा, घा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अंगा नंबर में एक मापनी खींचने के लिए आई है। तो इन 5 में से कोई 3 करने होते हैं जो कि प्रत्येक 10-10 इस प्रकार से 30 अंक का ये खंड खा हो जाता है। खंड गा देख रहे हैं स्मृति चित्रण है, इसमें 2 चित्र बनाने हैं और देख रहे हैं 10 + 10 20 अंक का ये भी होता है, जिसमें देख रहे हैं इस प्रश्न के 2 भाग का और खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसे का नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल्स के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, तो इन 4 में से किसी एक चित्र को बनाना है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। फिर देख रहे हैं इसके बाद खा नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। देख रहे हैं फर्स्ट सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट, जग, इन 4 में से किसी एक को बनाना है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अथवा में दिया है भारतीय चित्रकला, तो इस पर भी आप कर सकते हैं। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कह रहा अजंता की गुफाओं के विषय में, अथवा भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व। और इसके बाद देख रहे हैं दूसरे के खा नंबर है। फिर देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, तो इनमें से कोई भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी इस चित्रकला विषय के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो अन्य विषय के जैसे ही मॉडल प्रश्न पत्र आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो उस सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।